अदानी ग्रुप के चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी सीआरएफ की तरफ से आयोजित रेलवे कॉन्क्लेव 2.0 में गुरुवार को भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और अन्य स्टेक होल्डर संस्थानों के विशेषज्ञों ने गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, पॉसिबिलिटीज एंड क्वैगमायर ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज इस विषय पर करीब 4 घंटे गहन मंथन किया। आपको बता दें कि ये वो कॉन्क्लेव था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मशहूर बयान को फिर से याद किया गया जो उन्होंने 24 फरवरी 2021 को विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण पर आयोजित वेबिनार में दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का व्यवसाय में कोई काम नहीं है। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारतीय रेलवे में निजीकरण को लेकर गंभीर चिंतन की जरूरत है और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को इस दिशा में विस्तृत काम करना चाहिए। As you know, you cannot work without railways. You have a large population, many of them are dependent on railways as the only preferred mode of transport, and therefore it is extremely important that we should keep railway moving all the time. Now, Mr. Shishan, I don't know why you thought about this topic, but as your think tank, your organization, style as Chintan. So before we embark on any idea to be implemented, we must do Chintan. A thoughtless action is worse than no action. In fact, people talk about success in China. One reason why China succeeds is they spend more time in planning, and therefore the execution is always on top. And therefore plans are very important. And Chintan is what will lead to making plan, and that will lay the foundation. So Chintan foundation is the right word. First Chintan foundation, and if you don't lay the foundation, how are you going to create a superstructure? वहीं एनडीटीवी से बातचीत में सीआरएफ के प्रेसिडेंट शिखर प्रियदर्शी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले जो बात कही थी वो आज भारत के आर्थिक विकास की यात्रा का आधार बन रही है। अभी तक निजीकरण और विनिवेश को एक ही साथ में लिया जाता था, एक ही सांस में लिया जाता रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना जरूरी है। विनिवेश अलग चीज़ है, निजीकरण को सही ढंग से आगे बढ़ाना अलग चीज़ है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो निजीकरण की सफलता अनिवार्य है। गाड़ी सरकार के कंधों पर चलेगी, लेकिन उसमें ईंधन प्राइवेट सेक्टर डालेगा। ये जो टाइटल है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, भारतीय रेलवे के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने तो इसको करीब 3-4 साल पहले कहा, बट अगर मैं भारत के इकोनॉमिक विकास की जर्नी देखूं तो वास्तव में इस बात पर चिंतन ज़्यादा अब हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के संबंध में जो हमारी उच्चतम पॉलिसी इश्यूज़ पे डायलॉग्स हो रहे हैं, उसमें जो बात हो रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी के इस बयान का वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और सबसे बड़ा जो चेंज मैं पिछले 2 वर्षों में देख रहा हूँ वो ये है कि अभी तक कई बार प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को सिनोनिमस मान लिया जाता था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों को बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखें। डिसइन्वेस्टमेंट एक कम्प्लीटली भिन्न चीज़ है। Privatization has to be ensured with the correct spirit for it to succeed. And the success of privatization is absolutely essential if we are to achieve the goal of Viksit Bharat 2047. Trust me, सरकार के कंधों पे वो गाड़ी ज़रूर चलेगी, लेकिन जो उसमें ईंधन डाला जाएगा उस गाड़ी में वो प्राइवेट सेक्टर ही डालेगा। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन इस समय रेलवे समेत विभिन्न सेक्टरों में निजीकरण पर एक व्यापक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है, जिसमें निजीकरण के दोनों पक्षों को निष्पक्ष तरीके से रखा जाएगा। एक आम सवाल उठाया जा रहा है कि जब रेलवे अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो निजीकरण की आखिर जरूरत ही क्या है। शिशिर प्रियदर्शी का कहना है कि असल में तो यही सही समय है
जब चीज़ें खराब चल रही हों तब मजबूरी में निजीकरण सोचना आसान बात है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी रणनीतिक रूप से निजीकरण पर सोचना चाहिए ताकि अगले स्तर का विकास हासिल हो सके। पहले कॉन्क्लेव ने आपने ये सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया था जब आपने कॉरिडोर की बात की थी। बिल्कुल, मतलब चिंतन में हम लोग ये बहुत मानते हैं कि कोई भी नई जो इशू है, स्पेशली पब्लिक पॉलिसी इशू है, उस पर खूब खुल के गहन रूप से, इंक्लूडिंग विद पीपल हु डू नॉट अग्री विद द टॉपिक, हमारा ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए, जिससे कि जो भी हम वाइट पेपर गवर्नमेंट को दे, वाइट पेपर हम प्राइवेटाइजेशन पे तैयार कर रहे हैं, उसमें दोनों पक्ष पूरी तरह रखे जाए। जो एक मुद्दा बार बार आ रहा है, लोग ये कहते हैं कि भाई रेलवेज़ इतना अच्छा चल रहा है तो वाई प्राइवेटाइज, और कई लोग एयर इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि सब उसको तो तब प्राइवेटाइज किया गया जब वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी कगार पे था कि वो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना नहीं हो रहा था। मेरा मूल प्रश्न ये है कि वाई शुड द प्राइवेट सेक्टर बी आस्क्ड टू कम इन ओनली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट? द प्राइवेट सेक्टर शुड बी एन इक्वल पार्टनर व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, बिकॉज राइट इज़ नॉट इनफ। जो हमने कल किया, सपोज कल हमने बहुत बेहतर किया, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना है कि टुमारो या नेक्स्ट ईयर वी डू इवन बेटर। और अगर रेलवेज को पिछले वर्ष से और ज़्यादा अच्छा करना है तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल हैव टू बी इंक्लूडेड। इस कॉन्क्लेव में जिस निजीकरण की बात हुई वो 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी थी। पहला, क्रमिक निजीकरण, जहां ज़रूरत है वहां पहले शुरू किया जाए। दूसरा, कैलिब्रेटेड प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है एक साथ $700 बिलियन नहीं लाना, बल्कि शुरू में $5-7 बिलियन से शुरुआत की जा सकती है। तीसरा, अलग से रेगुलेटर बनाने की ज़रूरत नहीं। शुरुआती चरण में अलग रेगुलेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब निजीकरण एक परिपक्व स्तर पर पहुंच जाए तब रेगुलेटरी ढांचा बनाया जाए। सुरेश प्रभु ने भी यही कहा कि रेलवे में निजीकरण पर गहराई से चिंतन जरूरी है और सीआरएफ को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्क्लेव में ये सहमति बनी कि निजीकरण कोई जल्दबाजी का विषय नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। एक सवाल चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के रेलवे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पूर्व रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने कही, मैं उनको कोट करता हूँ, इफ यू वांट टू प्राइवेटाइज द रेलवेज यू विल नीड $700 बिलियन टू टेक ओवर। तो किस संस्था के पास इतना पैसा है कि वो कर सकता है? तो क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और डिसइन्वेस्टमेंट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सुरेश प्रभु का बयान कितना महत्वपूर्ण? आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर रेडी है कि अगर स्पेस क्रिएट होता है तो वो ऑपरेशनल रोल ले सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सुरेश प्रभु जी ने कही है, इसलिए नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर $700 बिलियन लेने के साथ यहाँ खड़ा हुआ है लेने के लिए, बट सुरेश प्रभु जी का वक्तव्य इसलिए बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। मुझको ये बात स्पष्ट करने का वो एक अपॉर्चुनिटी देता है उनका वक्तव्य कि जिस प्राइवेटाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं या जिस प्राइवेटाइजेशन की चर्चा इस कॉन्क्लेव में हो रही है, उसमें 3 शब्द हम लोग अक्सर उचित रूप से नहीं प्रचारित करते हैं। सबसे पहला है ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन। It has to be only in the areas where immediately you need to privatize, whereby immediately privatizing you will bring in the results of efficiency immediately. The second important word is calibrated privatization. हम कोई बिग बैंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि पूरा 700 बिलियन लाओ और ले लो पूरा रेलवे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हम तो 7 बिलियन में वी स्टार्ट विद 1%, because that tells me the third step, which is very important, कि प्राइवेटाइजेशन मस्ट बी सीक्वेंशियल। आज हमने अगर उसका पहला ए अक्षर किया तो कल बी करेंगे। बहुत ग्रेजुअल हो, बहुत कैलिब्रेटेड हो और बहुत सीक्वेंशियल हो, तब आपको 700 बिलियन नहीं हो सकता है, शुरू में आपको केवल 5 ही बिलियन की ज़रूरत पड़े, और उसके लिए तो प्राइवेट सेक्टर 100% तैयार है। एक आखिरी सवाल, और इसी संदर्भ में जो विशेषज्ञ आए हैं आपके कॉन्क्लेव में, उसमें से कई ने ये सुझाव रखा कि इस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेलवे में होना चाहिए। तो आपको लगता है ये सुझाव अच्छा है कि आप पहले अथॉरिटी बनाएं, जैसे सुरेश प्रभु कह रहे थे कि चिंतन करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ें? सुरेश प्रभु जी ने बहुत एक तो महत्वपूर्ण बात ये की कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि उस पर चिंतन
करना आवश्यक है और उन्होंने ये भी कहा कि ये चिंतन सीआरएफ को करना चाहिए। हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं सुरेश प्रभु जी का। जो दूसरी बात उन्होंने रेगुलेटर की, मेरा इस संबंध में ये विचार है कि ये 2 फेज़ अप्रोच इस पे होनी चाहिए। वर्तमान में इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ न्यू रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बट वंस प्राइवेटाइजेशन हैज रीच्ड एन एक्सटेंट where it becomes at least a significant partner in the overall conclave of the railways, then आपको ज़रूर किसी प्राइवेट सेक्टर के स्पेसिफिक रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, अभी नहीं। शुक्रिया। तो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के इस रेलवे कॉन्क्लेव से मेरे कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।